वालेकुम। आज हमें डायूरेटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है और उसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना हमने देखना है, हमने किडनी के नॉर्मल फंक्शन को समझना है कि किडनी नॉर्मली कैसे फंक्शन करती है और अक्रॉस द नेफ्रॉन कहाँ पे कौन कौन से साइट ऑफ एक्शन पे जो है ना आइंस की रिएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्योंकि डायूरेटिक्स ऐसे वर्क करेंगे कि वो जो यहाँ पे पीसीटी है या लूप ऑफ हैंड है, यहाँ पे जो भी आयन के ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है उनको ब्लॉक कर देंगे, तो आयन की रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो आयन सिक्रीट हो जाएंगे यहाँ पे ल्यूमेन में। जब आयन सिक्रीट होंगे उनकी रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर भी ऑटोमेटिकली उनके साथ मूव करेगा और यूरिन का जो वॉल्यूम है डाइल्यूट हो जाएगा। हमारा ओवरऑल मकसद ये होता है कि हमने जो फ्लूइड है ना, बॉडी का फ्लूइड है, उसको और हमारी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस मेंटेन रखना है। सो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं जिसमें इनकी मैनेजमेंट में हमें डायूरेटिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन में देते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम सबसे पहले तो हम ना साइट वाइज डिस्कस करेंगे, साइट वाइज डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसका गौर से देखें, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि ये इसमें जो है ना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसमें हो जाती है वाटर की। अब पोटाशियम आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर भी हो जाता है, 66% सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, पोटाशियम वगैरह। हमने मेन यहाँ पे देखना है ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, NH3 इसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो जो है ना सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है। ये ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन है, और यहाँ ये पीसीटी का सेल है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड, और ये ब्लड है। सोडियम भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन उसके बदले में सिक्रीट आउट होगा, और वो जब यहाँ पे आएगा तो इंट्रासेलुलरली यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा के बैक, इसको बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज प्रेजेंट है, वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा के यहाँ पे ब्लड में उसकी रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना है कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर कैसे काम करेगा, ठीक है। ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, सोडियम एंटर होता है, हाइड्रोजन सिक्रीट आउट होता है उसके बदले में। अब जो हाइड्रोजन H+ जो यहाँ पे ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, ये मैकेनिज्म सेम इधर भी हो रहा है, ल्यूमिन में भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो H+ जो है ना वो सिक्रीट आउट होता है, H+ सिक्रीट होता है ना यहाँ पे ये H+ सिक्रीट होकर यहाँ पे ल्यूमिन में ना H+ सिक्रीट होता है और HCO3 से कंबाइन होता है और H2CO3 बनता है। ये सेम मैकेनिज्म इधर ल्यूमिन में भी हो रहा है, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम्स को H2 और CO2 में तोड़ देते हैं। फिर जहाँ पे अब यहाँ पे CO2 बन जाती है ना, CO2 की डिफ्यूजन हो जाती है सिंपली यहाँ पे अंदर सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर दोबारा पानी के साथ मिलती है, वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की एंजाइम की प्रेजेंट में दोबारा से H2CO3 बन जाती है। HCO3 जो है बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, H+ सिक्रीट होती है। H+ फिर ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर ट्रांसपोर्ट सिक्रीट कर देता है, उसके बदले में नाइट्रोजन जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक और भी प्रेजेंट होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट है जो सोडियम और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है। अब ना ये जो है ना इसको सोडियम और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है, इसका इनहिबिटर हम देते हैं डायबिटिक पेशेंट को। ये वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करेगा, ग्लूकोज की भी, लेकिन वो डायूरेटिक ड्रग के तौर पर जो है ना हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड और बेस सिक्रेटरी सिस्टम भी, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम भी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के मिडिल में ही प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे यूरिन जब बन रही होती है तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट होता है, यूरिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स वगैरह यहाँ से ब्लड से यूरिन में सिक्रीट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटरी सिस्टम जो है वो सैचुरेबल है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपस में कंपटीशन होता है। अब जिस तरह यहाँ पे दो ड्रग्स में सिक्रीट होने होते हैं यूरिन में, प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन, तो वो जो है ना उनका जो यहाँ पे ल्यूमिन में सिक्रीट होना होता है, तो उनके आपस में कंपटीशन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन जो है वो इकट्ठा कभी नहीं देते। प्रोबेनिसिड जो है गाउट में देते होते हैं पेशेंट को, ठीक है।
बाकी जो है ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटरी सिस्टम भी, ऑर्गेनिक बेसिक सिक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक बेस सिक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपर और मिडल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है पीसीटी के सेल में, जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिनिन और कोलिन के सिक्रेशन में। फिर हमने फर्दर जो है ना वो लूप ऑफ हेनले देखनी है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सेल का है। अच्छा, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना वो असेंडिंग से पहले आती है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा आइसोटोनिक होता है, मतलब उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है प्लाज्मिक ऑस्मोलैरिटी से मैच कर रही होती है। अच्छा, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद वो जो है ना कॉर्टेक्स का पोर्शन ख़त्म हो जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और मेडुला स्टार्ट हो जाता है। अब ऑस्मोलैरिटी जो है ना यूरिन की, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो यहाँ पे यूरिन जो है ना वो डाइल्यूट होता जाता है, क्योंकि ये जो आइंस है ना वो तो रीअब्जॉर्ब होते जाते हैं ट्रांसपोर्टर से, जैसे जैसे हम आगे आते हैं, जैसे जैसे पीसीटी के बाद जैसे वो लूप ऑफ हेनले आया है। ठीक है, तो ट्यूबुलर जो फ्लूइड है वहाँ पे जो है ना 3 फोल्ड्स जो है ना ये सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, अब जैसे लूप ऑफ हेनले का सेल होता है तो उसमें रिअब्जॉर्प्शन बढ़ती है। हमने पढ़नी है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अच्छा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसके सेल्स हैं ना वो यूनिक हैं, कि किस किस तरह से यूनिक है कि दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर। ठीक है, यहाँ पे पानी की परमेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, यहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की। हम आगे डायूरेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम एक क्लास पढ़ेंगे लूप डायूरेटिक, वो इधर एक्ट करते हैं और इस पंप को, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये मेजर पोर्शन होता है जहाँ पे 65%, 60 to 65% जो है ना वो रिअब्जॉर्ब होना होता है, लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ने, कैटाइंस ने और एनाइंस ने। तो वो उसको जी ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती और यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर है एक्टिव रिअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की। ठीक है, अब ये हमने चीज़ याद रखनी है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ना ये खुद इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। कैसे भला, आप देखो इसमें 2 कैटाइंस हैं 2 एनाइंस हैं। ठीक है, अब जब ये द एक्शन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर कंट्रीब्यूट्स टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ पोटाशियम विद इन अ सेल, पोटाशियम इकट्ठा हो जाएगा सेल के अंदर, तो बैक डिफ्यूजन जो है ना इस पोटाशियम की ट्यूब के ल्यूमेन में होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूमेन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ल्यूमेन में क्या आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि रीअब्जॉर्प्शन कराएगी कैटाइंस की। ठीक है, कैटाइंस की मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वाया पैरासेलुलर पाथवे। पैरासेलुलर पाथवे मतलब अक्रॉस एपिथेलियम बाय पासिंग थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन सेल, नॉट एक्टिव, पैरासेलुलर पाथवे की वजह से। ठीक है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना सोडियम की पोटाशियम की एक्यूमुलेशन होगी सेल के अंदर, वो बैक डिफ्यूज होगा ल्यूमेन में। ठीक है, ROM के चैनल के थ्रू, तो ल्यूमेन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक ड्राइविंग फोर्स डिराइव करेगा वो, जिसकी वजह से कैटाइंस की रिअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कैटाइंस यहाँ पे जब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैटाइंस की रिअब्जॉर्प्शन होगी, तो साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी रिअब्जॉर्प्शन पैरासेलुलरली हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे कैल्शियम की जो रिअब्जॉर्प्शन है ना वो पैरासेलुलरली नहीं होता, एक्टिवली होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 25 से 30% तक सोडियम क्लोराइड रिअब्जॉर्ब हो जाता है, मेजर साइट है ये रिअब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब इससे नीचे इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब नीचे जाएंगे ना डिसकम्युलेटेड ट्यूब्यूल और डक्ट की तरफ, वहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूबुलर डक्ट की तरफ, वहाँ पे टेंडेंसी इतनी नहीं है सोडियम की NaCl की रिअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग एक्ट करेगी, जो ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगी ना, वो सबसे अच्छा डायूरेटिक है, वो लूप डायूरेटिक है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ल्यूमिन में यहाँ पे जो यूरिन है वो मज़ीद जो है वो डाइल्यूट हो चुका होता है। वो कैसे डाइल्यूट हो चुका होता है नॉर्मली कि हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो मैक्सिमम सल्यूट की एब्जॉर्प्शन तो वो ऊपर हो गई थी ना सेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पे ट्यूबुलर फ्लूइड जो मज़ीद डाइल्यूट हो चुका होता है। 5 से 10% बाकी NaCl जो होता है यहाँ पे NaCl ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, दैट इज़ ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स for the reabsorption of cations that was produced due to the back diffusion of potassium into this tubular lumen, but यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम की reabsorption है ना, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट नहीं होता, तो कैल्शियम मैग्नीशियम आर नॉट ड्रिवन आउट ऑफ द ट्यूबुलर ल्यूमेन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इंस्टेड कैल्शियम यहाँ पे एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। समझ आइए, कैल्शियम यहाँ पे एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है एपिकल कैल्शियम चैनल के थ्रू। और फिर यहाँ पे बेजोलेटरल जो है ना वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पड़ा होता है जो उसको रिअब्जॉर्ब कर लेता है। दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम की, स्पेशली जब कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन होती है ना वो आपकी बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सिस्टम आता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट लास्ट। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट, ये आप देखो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेटेड सेल। प्रिंसिपल सेल्स जो मेजर साइट है जहाँ पे सोडियम पोटाशियम पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, और इंटरकलेटेड सेल्स में ना, इंटरकलेटेड सेल्स में बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, अल्फा भी होते हैं और बीटा भी होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो H+ जो है H पॉजिटिव की सेक्रेशन कराते हैं, और बीटा जो है वो HCO3 की। ठीक है, अब प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, चलिए मैं आपको बता दी, 1 से 2% बाकी जो है ना फिल्टर सोडियम जो है वो रह गया, वो एंटर होगा प्रिंसिपल सेल्स में थ्रू दीज एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। ठीक है, ये वंस इनसाइड द सेल सोडियम की जो रिअब्जॉर्प्शन है, अब ये सेल में आ गया है तो ये रिलाई करती है इस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप पे। ठीक है, जो इसको सोडियम को रिअब्जॉर्ब करा के ब्लड में ले आता है, ब्लड में रिअब्जॉर्ब कराता है। अच्छा, अब ना सोडियम रिअब्जॉर्ब होता है तो पोटाशियम सिक्रीट होता है उसके बदले में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, हमने पढ़ा हुआ है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर यहीं पे होते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है ना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के बारे में हमें पढ़ा हुआ है कि वो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कराता है। वो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर की रिअब्जॉर्प्शन कराता है, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स इंक्रीज करता है, असल में इन एपिथेलियल सोडियम चैनल्स की ना सिंथेसिस बढ़ा देता है ताकि सोडियम रिअब्जॉर्ब हो, और सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर को इस की टेंडेंसी बढ़ाता है कि सोडियम रिअब्जॉर्ब हो, पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट हो। यहाँ पे V2 रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे ADH आकर बाइंड करता है। ठीक है, रिअब्जॉर्ब करवाने के लिए वाटर को थ्रू एक्वापोरिन चैनल्स। ठीक है, बाकी जो है अगर आपको जो भी चीज़ समझनी है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ड्रग्स जो अब डिफरेंट जगहों पे, आप PCT का ट्रांसपोर्टर कौन इनहिबिट करेगा। अब जिस तरह हमने ऊपर से ये वाला देखा, इसको इनहिबिट करने के लिए लूप डायूरेटिक है, और यहाँ पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को जो इनहिबिट करेगा वो थायजाइड है। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ेंगे पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। यहाँ पे ये जो है ना ट्रांसपोर्टर एपिथेलियल सोडियम चैनल का, इसको दो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं, अमिलोराइड और ट्राइएमटेरिन, जो कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है। ठीक है, इसको इस ट्रांसपोर्टर को जो है वो ब्लॉक कर देंगी, सोडियम की जो है वो रिअब्जॉर्प्शन जो है वो
नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो है ना, हम थायराइड डायूरेटिक्स इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।